नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज बिहार स्पेशल में बिहार की बात करेंगे और बात करेंगे तेजस्वी यादव की, जिन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी की आईटी सेल जो है वो उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है, यानी कि उनका चरित्र हनन किया जा रहा है एआई के जरिए एडिटेड वीडियो के माध्यम से। और ये बातें उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के बाहर कही है। देखिए कैसे तेजस्वी यादव ने बीजेपी के आईटी सेल पर बड़ा हमला बोला है। टेक्नोलॉजी को आप अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भाजपा की आईटी टीम है जो चरित्र हनन करना चाहती है। जिस तरह का एआई का दुरुपयोग करके हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ करके क्या पूरा ही वीडियो को एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनावटी बना करके जिस हिसाब से दुष्प्रचार किया जा रहा है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, तो ये बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। महिलाओं का अपमान सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या जदयू हो। इस तरह का काम वही करवाएंगे। हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी ने कंप्लेन लिखित तौर पे दिया है और हम लोगों ने अपील की है। और बिहार के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि ये भाजपा के लोग आने वाले समय में इस तरह का एआई का दुरुपयोग करके उल्टा सीधा दुष्प्रचार जो है वो करेंगे, लेकिन इन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि ये लोग बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं। कंप्लेन कहाँ गया था? हम लोग साइबर में किए, हर जगह डीजीपी वगैरह को लिखा गया, पुलिस को किया गया है। तो बीजेपी की आईटी सेल पर तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने आज जो है वो सदन के अंदर और सदन के बाहर अपनी बातों को रखा और बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध पर उन्होंने हल्ला भी बोला। वहीं अगर हम राबड़ी देवी की बात करें तो राबड़ी देवी ने भी बिहार में आपराधिक बेलगाम को लेकर के आज सदन के बाहर प्रदर्शन करती नजर आई और उन्होंने भी हमला बोला। वहीं आरजेडी की ओर से आपराधिक व्यवस्था और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठाए हुए सवालों पर बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई। सबसे पहले हम आपको तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी का वो बयान सुनाते हैं और उसके बाद बीजेपी के नेता का भी बयान सुनाते हैं, जिन्होंने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के बयान पर आपत्ति दर्ज की है। सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, इस वजह से अपराधियों का मन जो है पूरे बिहार में बढ़ा हुआ है। जो एएसआई है, जिन लोगों को आम नागरिकों की सुरक्षा में लगाया गया है, वो पुलिस वाले अगर सुरक्षित नहीं है, उनकी हत्या हो रही है, उनकी पिटाई हो रही है एक जगह नहीं पूरे बिहार में, तो यहाँ सुरक्षित कौन बचा? फिर सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं नीतीश जी के राज में। और एक हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आया एनसीआरबी का। अगर एनसीआरबी का डेटा के मुताबिक आप देखिएगा तो 20 सालों में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री भी हैं, गृह मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास है। इन 20 सालों में नीतीश कुमार जी के राज में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 60,000 मर्डर हुआ है और 25,000 बलात्कार हुए हैं, यानी 25,000 रेप जो है वो हुआ है नीतीश जी के राज में। और सबसे ज्यादा पुलिस वालों की हत्याएं और पिटाई इन्हीं 20 सालों में सबसे ज्यादा बिहार में नीतीश जी के राज में हुआ है। 3 दिन का अगर आप उठा करके देख लीजिए तो अररिया में एएसआई की हत्या हुई है, मुंगेर में एएसआई की हत्या हुई और पुलिस की पिटाई हुई, भोजपुर में पुलिस की पिटाई हुई, वहाँ तनिष्क ज्वेलरी जो शोरूम था वहाँ 25 करोड़ की चोरी होगी, एक बार नहीं 3 बार तनिष्क का चोरी हुआ। और आप देखिएगा भागलपुर में पुलिस की पिटाई हुई, जिसका वीडियो भी हम लोगों ने डाला है, मनेर में पुलिस की पिटाई हुई, नवादा में पुलिस की पिटाई हुई, जहानाबाद में पुलिस की पिटाई हुई और अभी किशनगंज में एसएसबी के जवानों की जो है वो पिटाई हुई है। ये 3 दिन का ये सारा मामला है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में, कोई सवाल पूछिए तो लालू जी जिम्मेदार होते हैं, सत्ता पक्ष के किसी से भी पूछो
तो लालू जी जिम्मेदार होते हैं, 15 साल जिम्मेदार होता है। अरे ये 20 साल का बताइए, बिहार की जनता आपके 20 साल का जानना चाहती है। बताओ 60,000 मर्डर कैसे हो गया? तो ये जंगल राज नहीं है। 25,000 रेप हुए, बालिका गृह जैसा कांड हुआ, सृजन घोटाले जैसे कांड हुए, तो ये कौन सा राज है? होली के बाद बिहार विधान सत्र जो है इसकी शुरुआत हो गई है और आज विरोधी दल विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर लाने का काम किया गया, जहां बिहार में जो है अपराध जो है जिस हिसाब से बढ़ रहा है और अपराधी जो है बेलगाम हो रहे हैं और कानून व्यवस्था एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से चौपट हो रहा है, जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ वो गृह विभाग के मंत्री भी हैं, प्रभार मुख्यमंत्री ने अपने पास हमेशा से 20 सालों से रखा है। हम इतना कहना चाहते हैं, बिहार में अपराधियों का बहार है, क्योंकि यहाँ सत्ता के द्वारा जो है संरक्षण जो है दिया जा रहा है अपराधियों को। अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि पुलिस के लोगों को भागना पड़ रहा है, पुलिस के लोगों को दौड़ा दौड़ा के लोग पीट करके भगा रहे हैं, एएसआई रैंक के लोगों की हत्या हो रही है। लगातार वारदात को जो है अपराधी अंजाम दे रहे हैं, तांडव खेल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 2 शब्द भी इन घटनाओं के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब हम आप लोगों के समक्ष जो है महत्वपूर्ण आंकड़े रखना चाहते हैं। ये आप लोग सब लोग जाने कि नीतीश कुमार जी किस हिसाब से पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं सरकार चलाने में, अपराधियों को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमने एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला 20 सालों का। एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं, 60,000 हत्याएं जो है नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं 25,000 केसेस जो है नीतीश कुमार जी के रहते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार जैसे मामले हुए हैं। और ये नहीं, सबसे अधिक अगर पुलिस वालों की हत्याएं या पिटाई अगर किसी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के शासन में हुआ है इन 20 सालों में, तो नीतीश कुमार जी के रहते हुए सबसे ज्यादा है पुलिस वालों की। पहले ऐसा नहीं होता था। नीतीश कुमार जी के रहते अभी 3 दिनों की घटनाओं के बारे में अभी बात की जाए तो सूचना मिल रही है कि 112 नंबर जो है मुंगेर में उनकी भी जो है कुटाई की गई है पुलिस वालों की, वो जो सूचना हमको जो है मिली है। लेकिन आप देखिएगा अररिया में एएसआई की हत्या होती है, मुंगेर जिला में एएसआई की हत्या और पुलिस की पिटाई होती है, भोजपुर में जो है पिटाई होती है, वहां तनिष्क जो शोरूम है वहां से 25 करोड़ रुपया की लूट हो जाती है, डकैती हो जाती है खुलेआम एसपी के घर के सामने से। भागलपुर में पुलिस की पिटाई होती है,
मंडेर में पुलिस की पिटाई होती है, नवादा में पुलिस की पिटाई होती है, जिसका वीडियो भी भागलपुर का भी हम लोगों ने डाला। नवादा में भी कल घटना हुई, जहानाबाद में पुलिस की पिटाई हुई, और आज खबर मिल रही है कि किशनगंज में भी एसएसबी के जवानों की जो है पिटाई हुई है। वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? कहां है कानून व्यवस्था? कहां है बिहार के गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? कहां है? अचेत अवस्था में एकदम आ चुके हैं। अब सवाल पूछेगा, 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं, तो इसका भी दोषी ये लालू जी को ठहराने का काम करेंगे। 15 साल की बात करेंगे। अरे आप अपने 20 सालों का हिसाब दीजिए। ये मामूली आंकड़ा नहीं है। 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुई हैं, सबसे ज्यादा पुलिस वालों की हत्या और पिटाई इनके राज में हुई है। इसका हिसाब नीतीश कुमार जी को देना होगा। आज कोई असुरक्षित महसूस नहीं करता, सब जो है कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता, सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि नालंदा में जो मुख्यमंत्री की गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी ने अब तक एक शब्द उस पीड़ित महिलाओं के बारे में जो है नहीं बोला है, पीड़ित परिवार के बारे में नहीं बोला है। जिस बच्ची का निर्मम हत्या कर दिया गया हो अमानवीय ढंग से, कील ठोक करके 6-6, 9-9 कील जो है ठोका गया पैरों में, जिसमें पे जख्म ही जख्म थे, लेकिन इस पे भी अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं किए। तो ये बिहार में आम नागरिक, बिहार की जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जिस हिसाब से अपराध बढ़ गया है, जिसके सुरक्षा का जिम्मेवारी जिसको दी गई है, जिस पुलिस वालों को, जिन पुलिस वालों को सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है, आज वो पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। यह नीतीश कुमार जी का जो है मॉडल है। बताइए, जो सिपाही, जो एसआई बिहार की जनता के सुरक्षा में लगा है, आज वो सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में कौन सुरक्षित है? जब पुलिस वाला इस बिहार में सुरक्षित नहीं है, तो कौन है बिहार में सुरक्षित? ये मामूली घटनाएं नहीं है। हम लोग चाहते थे कि हाउस में कार्य स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति हो और इस पे जो है बहस हो, लेकिन सरकार के लोगों ने, जिन पुलिस वालों ने शहादत दी, आज उस पे भी ये लोग बहस नहीं करना चाहते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर पे बहस नहीं करना चाहते, कानून व्यवस्था पे बहस नहीं करना चाहते, उधर चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और इन लोगों से कोई भी, किसी से भी पूछ लीजिएगा, A to Z जितने सत्ता में बैठे लोग हैं, वो खाली लालू जी को और 15 साल को जिम्मेदार ठहराने का काम करेंगे, और कोई जवाब नहीं। 60,000 हत्याएं हुई, इसका कोई जवाब नहीं। 25,000 बलात्कार हुआ, उसका कोई जवाब नहीं। विगत 3 दिनों में इतना पुलिस पे हमला हुआ, पुलिस वालों की हत्याएं हुई, इस पे कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये लोग अपराधियों को बचाने का काम करते हैं, संरक्षण देने का काम करते हैं। इसलिए ये पूरी तरीके से ये सरकार जो है फेल हो चुकी है। अपराधियों के आगे सरकार ने घुटना टेक दिया है। मुख्यमंत्री नतमस्तक हो चुके हैं अपराधियों के आगे। 2 दिन में 22 हत्या हुआ, तो रोज कितना होगा? सरकार सुशासन की सरकार है, कहते हैं सुशासन की सरकार है, लोन ठीक है, कहाँ लोन ठीक है? गरीब बेटी के, छोटा छोटा बेटियों का हत्या, बलात्कार करके हत्या हो जाता है। तो इसमें कौन बचा है? इस सरकार में कोई बचा है? जब सरकारें के आदमी दरोगा या सिपाही मारल जा रहा है, तो पब्लिक का क्या होगा? जो सुरक्षा करता है उसी को हत्या हो रहा है।
ये सरकार सुशासन की सरकार है, में नहीं ना होना चाहिए। कहते हैं हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? दलित के साथ, पिछड़ा के साथ, सबके साथ हो रहा है। दरोगा सिपाही के साथ हत्या हो रहा है। आप दरभंगा में पूरा गांव के गांव ज्योति कुमारी कौन है, DSP की क्या है, बेगूसराय से गई है और वहाँ सब गांव के पीट के मार के सब हमारा गेट पर सब आके खड़ा है, मारी है, सब दिखा रहा है। वो अपने मार रही है DSP, सबको पीटी है गांव भर के, और गांव भर के लोग भागल चल रहा है। आप लोग के शासनकाल को जंगल क्या लगता है? ये मंगल राज है, मंगल राज है, ये मंगल राज है। मंगल राज में कुछ हो रहा है। जंगल राज में इस तरह के काम नहीं होता था, दरोगा सिपाही नहीं मरता था। बाकी मंगल राज में ही कुली पूरा सरकार के आदमी पब्लिक कहीं के उसको ठिकाना नहीं है, कोई स्थान नहीं है। कहाँ जाए, कहाँ रहा है, हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, सब काम हो रहा है, लूट हो रहा है, घोटाला हो रहा है। बोली की राजनीति करने वाले लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। अब बोली की राजनीति नहीं, बिहार को बचाने की राजनीति होगी। 20 साल के शासन में 60,000 हत्या हुई है, 25,000 गैंगरेप हुए हैं। DSP यादव ने अभी एनडीए सरकार पर मैं तो कह दिया कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जो प्रश्न उठा रहे हैं, पहले स्वयं को कसम खाएं कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, किसी भी अपराधी को सदन नहीं पहुंचने देंगे। है ये क्षमता? करनी कथनी एक करें, फिर अपराध भ्रष्टाचार पर प्रश्न उठाएं। तो आपने देखा कि कैसे बीजेपी के आईटी सेल को तो तेजस्वी यादव ने घेरा ही, साथ ही बिहार की कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए, जिसका जवाब जो है वो बीजेपी के नेताओं ने भी दिया। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बिहार में जो चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, उस चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक माहौल किस तरीके से गर्माता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए बिहार स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पर। नमस्कार।